Hello students, so let us start today's class. Okay, देखें फर्स्ट वर्ड इज एक्रोनिम. इसका मीनिंग होता है कि जब मैं आपको थोड़ा लिख के बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा राजेश, ठीक है, मैंने लिखा अरेंज, मैंने लिखा मैंगो. आप देखें इसका फर्स्ट जो लेटर है आर, सेकंड का ए, थर्ड का एम, तो क्या बन गया राम. इसको बोलते हैं एक्रोनिम. ठीक है, इसका ऑप्शन अ वर्ड विद टू और मोर मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग वाला वर्ड, नो. अ वर्ड ऑफ न्यू कोइनेज, नए निर्माण वाला वर्ड, नो. वर्ड ऑफ अ वर्ड फाउंड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, 3 नंबर इसका आंसर. ठीक है, अ वर्ड ऑफ पिक्चरेक्स इफेक्ट, मैंने जिसमें पिक्चर, वर्ड्स में पिक्चर दिखती हो, दैट्स क्लियर. तो इसको याद कैसे करना है, एक रो निम का मतलब नाम, एक रो में जो नाम लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं एक्रोनिम. एक पंक्ति के पहले अक्षर को जोड़कर जो नाम बनता है. ठीक है, एक रो ROW वाला रो मैंने पंक्ति, एक रो में जो निम लिखने की प्रथा है जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं. एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, राजेश, अरेंज और मैंगो वाला. दैट्स क्लियर. आगे बढ़ रहा हूं. फिर है एंटीपैथी. मैं आपको बता दूं, एंटी का मतलब होता है विपरीत. जो PATH पाथ, इंग्लिश में जहां भी पाथ एज ए रूट वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है फीलिंग, होता है फीलिंग. एंटी का मतलब विपरीत. बट आपको ये कोड से याद करना है, इसका मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी चीज के प्रति फीलिंग न होना, उदासीनता होना, डिसलाइक करना. ठीक है, तो ANTY, आप इसको एंटी को आप आंटी वाला याद रखेंगे. एंटी पाथी, उपला जिसको बोलते हैं, गोबर के उपले बनते हैं उसको पंजाबी में बोलते हैं पाथी. आंटी पाथी को डिसलाइक करती है, आंटी पाथी को डिसलाइक करती है, नफरत करती है, नापसंद करती है. डिसऑनेस्टी, डिस्टरबेंस, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, दिखाना. डिसलाइक, तो इसका मीनिंग था डिसलाइक. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं. अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब होता है हम पहाड़ के दोनों तरफ जो पिट होता है उसको बोलते हैं खाई. बहुत गहरा खड्डा, बॉटमलेस जिसको बोलते हैं पिट, बॉटमलेस पिट, बहुत गहरा खड्डा जिसका तल ही नहीं होता, उसको बोलते हैं खाई. क्या बोलते हैं, खाई. ठीक है, याद कैसे करना है, अबिस्मल, मैंने एक, बिस्मल किसी का नाम. अबिस्मल गिर गया, आप पूछेंगे कहां, गिर गया बराबर खाई में, बॉटमलेस पिट में, बॉटमलेस पिट में. बस ऐसे आपको याद करना है. अब इस्मल गिर गया कहां, खाई में, बॉटमलेस पिट में. ठीक है, सिकनिंग बीमार से, ग्लूमी मैंने होता है उदास, सैड मैंने होता है उदास, बॉटमलेस इसका मीनिंग है. तो आप इसका आंसर नोट कीजिए. अब इस्मल कहां गिरा, खाई में, बॉटमलेस पिट में. फिर है अकाउंटरमेंट. अकाउंटरमेंट का मतलब होता है इक्विपमेंट, कोई भी साधन जिससे काम करते हैं. याद कैसे करना है, देखें आप, ये लिखा है मैंने एक, काउंटर से याद रखना है कटर. एक काउंटर
एक कटर एक इक्विपमेंट ही होता है। एक काउटर या एक कटर एक इक्विपमेंट ही होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है इक्विपमेंट। ठीक है। रिलेटिव मैंने संबंधी, कंपेनियन का मतलब साथी, कैलकुलेशंस गणना करना, इक्विपमेंट्स में होता है अकाउंटेंट। एक बिस्मल कहाँ गिरा? खाई में। एक काउटर को हम क्या बोलेंगे? एक कटर एक प्रकार का इक्विपमेंट ही है, साधन ही है। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, ओवरली प्रेज करना। कहते हैं एक डल, देखिए आप, एक डिजुअल डल लेशन से लोशन, ऐसे ही लिखना है। एक डल लेशन लगाकर, फिर बोलना है लोशन लगाकर। एक डल लेशन लगाकर या लोशन लगाकर दूसरों की बहुत ज्यादा ओवरली प्रेज करता है, बहुत ज्यादा प्रेज। तो इसको कई बार एडुलेशन को हम ओवरली प्रेज को चापलूसी भी मान लेते हैं। एक डल लेशन लगाकर बहुत ज्यादा प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, ऐसा लगता है जैसे चापलूसी कर रहे हैं। तो एडुलेशन का मतलब हम चापलूसी से भी लेते हैं। ठीक है। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्रेज इसका आंसर हो ही चुका है, फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। एम्बिशन मैंने होता है लक्ष्य, चैरिटी मैंने होता है दान, दया। ठीक है। एलियन, एलियन आपने सुना होगा, जो दूसरे धरती के लोग होते हैं उसको बोलते हैं एलियन। जो दूसरी धरती के लोगों को हम बोलते हैं फॉरेन, विदेशी। ठीक है। एलियन फॉरेन से आते हैं। जो एलियन होता है ये एक ऐसा वर्ड है जो सभी लगभग जिन्हें क्रिश पिक्चर देखी है ना, कोई मिल गया पिक्चर देखी है, तो उन सबको पता है एलियन क्या होता है। तो एलियन फॉरेन भूमि से आते हैं, विदेशी भूमि से आते हैं, ये आपने याद रखना है। नेटिव का मतलब होता है अपना देश, अपना मूल स्थान, मूल स्थान, नेटिव प्लेस बोलते हैं। ठीक है। नेशनल, लिमिटेड, ये आपको पता ही है। तो एलियन का मतलब फॉरेन। एक डल लोशन लगाकर ओवरली प्रेज करता है, बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, ऐसा लगता है चापलूसी कर रहा है। अब एट, देखिए जब हम कभी कोई सामान घर में खाने पीने का बहुत ज्यादा ले आते हैं, हम बोलते हैं आप ऐड करके इसको कम कर दो। अबेट मैंने होता है कम करना, टैक्स अबेटमेंट, टैक्स में कमी। ठीक है। तो अब ऐड करके इसे कम करो, कम करने के लिए रिलैक्सिंग नहीं, एलिवेट का मतलब होता है कम करना। 2 नंबर इसका आंसर है। वेरिंग का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता। ठीक है। और इंटेंसिफाई का मतलब है घना करना, घना करना। एलिवेट आपने इसको कैसे याद करना है कि अलीविएट कम करो अपना। अलीविएट आप चाहे इसको वजन वाला मान सकते हैं, चाहे इंतजार करने वाला मान सकते हैं। ठीक है। अलीविएट कम करो अपना। नेक्स्ट है अगस्त। जब भी अगस्त आता है तो आपने याद रखना है अगस्त का महीना बहुत ही शानदार व मेजेस्टिक होता है, मेजेस्टिक होता है। देखिए इंग्लिश में जब जब भी आपको अगस्त वर्ड आएगा, इसके आपको हमेशा 2 ही मीनिंग होंगे, वेनरेबल और मैजेस्टिक, शानदार, जिन दोनों का मतलब शानदार व आदरणीय। ठीक है। अगस्त का महीना बहुत ही मैजेस्टिक, शानदार व आदरणीय होता है, वेनरेबल होता है। तो इसका क्लियर कट आंसर है मैजेस्टिक। ठीक है। ह्यूज मैंने होता है बहुत बड़ा, इंपॉर्टेंट मैंने महत्वपूर्ण, डिफिकल्ट मैंने कठिन। तो अगस्त का महीना बहुत ही मैजेस्टिक होता है। अब ऐड करके इसको कम करो, अली वेट अपना कम करो। इस शीट में ये इंपॉर्टेंट मीनिंग थी। नेक्स्ट है AWE, अवे, ऑफुल बोलते हैं, ऑफुल, भयानक या बहुत ही हैरानी वाला। तो जो AWE है आप इसको ऐसे करें, AW व ये कोमा लगा रहा हूं, E
तीनों ही बहुत वंडर व आश्चर्य वाले शब्द लेटर हैं वाले हैं। AWE तीनों ही बहुत ही वंडर व आश्चर्य वाले हैं। ठीक है, और का मतलब होता है वंडर, आवफुल का मतलब भयानक या आश्चर्यचकित करने वाले। अब्लेशन, अब्लेशन बहुत ही शानदार मीनिंग है, जिसका मीनिंग फर्स्ट मीनिंग तो होता है वॉशिंग। इसका जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है नष्ट करना, किस चीज को मतलब क्षति पहुंचाना। क्षति पहुंचाना। सुने, जो अबला नारी होती है ना, अबला, अबला ABLA, क्षण में ही, अबला क्षण में ही वस्त्रों को वॉशिंग करके नुकसान पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। अबला क्षण में ही वस्त्रों को वॉशिंग करके, कपड़ों को वॉशिंग करके क्षति पहुंचा सकती है। इसका आंसर हुआ वॉशिंग। ठीक है, सेंसर, सेंसर से आप याद करेंगे सेंसर। देखिए आप, वर्ड है सेंसर, आप इसको याद करेंगे सेंसर से। सेंसर बोर्ड हमेशा दूसरों की आलोचना करता है, आलोचना व निंदा करता है। कौन करता है? सेंसर बोर्ड, सेंसर, सेंसर बोर्ड। ठीक है, फॉरगिवनेस माफ करना। अब्सोल्यूशन बहुत शानदार वर्ड है। देखिए, ईसाई धर्म में क्या होता है, जो अपराधी व पाप करने वाले लोग होते हैं ना, उनको जब माफ करने की औपचारिक घोषणा की जाती है उसको बोलते हैं अब्सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन तब होगा, नोट करें, अब सॉल्यूशन तब होगा जब अपराध व पाप करने वाले लोगों को माफ करने की औपचारिक घोषणा होगी। अब सॉल्यूशन तब होगा जब अपराधी व पाप करने वाले लोगों को माफ करने की औपचारिक घोषणा होगी। ठीक है, तो अब्लेशन का मतलब था वॉशिंग या क्षति पहुंचाना। यहां अपने पास वॉशिंग दिए तो इसका आंसर है वॉशिंग। AWE तीनों ही बहुत वंडरफुल हैं या वंडर हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असेंडर का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। अपार्ट, इसका मीनिंग है अपार्ट, एक नंबर। ठीक है, तो एक सुंदर को दूसरे सुंदर व्यक्ति से अलग कर दो, अपार्ट कर दो। नोट कर लें, एक सुंदर को दूसरे सुंदर से अपार्ट कर दो, अलग कर दो। कितना शानदार वर्ड, असेंडर, अपार्ट। लॉस्ट मैंने खोना, इन कन्फ्लिक्ट मैंने संघर्ष में, लड़ाई में होना, ब्राइट मैंने चमकदार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, आई थिंक आपने नोट कर लिया, एक सुंदर को दूसरे सुंदर से अपार्ट कर दो, पृथक कर दो। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। मैं जब भी इसको पढ़ता हूं तो एस डज, DOES, एस डज, एस डज पढ़कर देखें। एसिडुअस का मतलब एस डज, व्हाट डज, एस गधा क्या करता है, हार्ड वर्क। एस डज हार्ड वर्क, ऐसे आप इसको याद करें। हार्ड वर्क को बोलते हैं एसिडुअस। ठीक है, शाई मैंने होता है शर्मिला, एक्सट्रोवर्ट। देखिए, तीन प्रकार के वर्ड के शब्द होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। एक होता है एम्बीवर्ट, उभयमुखी। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, जो अकेले नहीं रह सकते, जो हमेशा आउटडोर रहना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शर्मीले होते हैं, शाई होते हैं, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, इंडोर्स गेम्स खेलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्कर। याद कैसे करना है, मैं आपसे पूछूंगा दिल्ली के एजेंट कैसे हैं। दिल्ली के एजेंट, दिल्ली का मतलब दिल्ली, एजेंट का मतलब एजेंट।
दिल्ली के एजेंट कैसे आप बोलेंगे जी बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर। दिल्ली के एजेंट कैसे हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर। एक सुंदर को दूसरे सुंदर से पृथक कर दीजिए। एज डस करता है क्या करता है बहुत हार्ड वर्क। ठीक है नेक्स्ट पे चलता हूं। दिल्ली के एजेंट कैसे हैं बहुत ही हार्ड वर्कर। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। इसका मीनिंग आसान था, इसका मीनिंग है सुटेबल। क्या है सुटेबल। इसका एक नंबर ऑप्शन है डेंटी। इसका होता है आकर्षित आकर्षक। याद कैसे करेंगे डेंटी। डे में आंटी बहुत ही आकर्षक दिखती है। डे में आंटी बहुत ही आकर्षक दिखती है। डिलीशियस स्वादिष्ट। एपेटाइजिंग भूख बढ़ाने वाला। नोट कर लीजिएगा डिलीशियस स्वादिष्ट। डिलीशियस फूड स्वादिष्ट भोजन। एपेटाइजिंग भूख बढ़ाने वाला। जैसे अपन टोमेटो सूप पीते हैं खाना खाने से पहले, वो हमारा एपेटाइजिंग होता है भूख बढ़ाने वाला। जो सैलिड सलाद खाते हैं वो भी एपेटाइजर होता है भूख बढ़ाने वाला। ठीक है। एबोमिनेबल का मतलब है घृणित। बहुत शानदार वर्ड है। नफरत के योग्य है, घृणा करने के लायक या योग्य। ठीक है। देखिए एक बॉमिन, इसमें एक बॉमिन ईरानी का नाम आता है। देखिए आप वर्ड है अबोमिन। अबोमिन देखिए आप। थ्री इडियट पिक्चर में जो प्रिंसिपल होता है कॉलेज का बॉमिन ईरानी, उससे सारे लोग बहुत ही नफरत करते हैं। ठीक है। अब बॉमिन ईरानी से सभी नफरत करते हैं, सभी घृणा करते हैं। थ्री इडियट पिक्चर नोट कर लेना। बॉमिन ईरानी से सभी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं थ्री इडियट पिक्चर में। नोट कर लीजिए। तो ओरिजिन मैंने होता है उत्पत्ति, इनके मीनिंग लिख रहा हूं मैं उत्पत्ति। ठीक है। डिटेस्टेबल का मतलब नफरत करना। प्रेफरेबल का मतलब पसंद करना, प्रेफर करना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। तो डी टेस्ट ये कैसे याद करेंगे। दीदी टेस्ट से नफरत करती है। दीदी टेस्ट से नफरत करती है। और अबॉमिन ईरानी से हम लोग नफरत करते हैं। तो अबॉमिनेबल का मतलब होगा डिटेस्टेबल। ठीक है। आडूर का मतलब होता है एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा जोशीला। क्या होता है जोशीला। याद कैसे करेंगे आप। आर मैंने आर। दूर के रिश्तेदार, इसका मीनिंग रिश्तेदार नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, ये हमारा कोड है। आर दूर के रिश्तेदार कैसे हैं, आप बोलेंगे जी बहुत ज्यादा जोशीले हैं, जोश से भरे हुए हैं, एंथुसियाज्म से भरे हुए हैं। आर दूर के रिश्तेदार कैसे हैं, बहुत ज्यादा जोशीले हैं, एंथुसियाज्म से भरे हुए हैं। इसमें एक वर्ड है कैंडिड। कैंडिड खाने वाले बहुत ही कैसे होते हैं निष्पक्ष व सीधे साधे होते हैं। सीधे साधे कौन कैंडी खाने वाले। डिसिप्लिन आप जानते ही हो, डिसिप्लिन में रहने वाले, अनुशासन को बोलते हैं फेयरनेस में उचित। तो आर दूर के रिश्तेदार कैसे हैं जोशीले। अब बारी है इनकी रिवीजन की, तो चलिए रिवीजन शुरू करता हूँ। देखें इसका तो आंसर आडूर का मतलब जोशीला है। ठीक है। एप्रोप्रिएट का मतलब सूटेबल होता है। डे में आंटी कैसी लगती है जी आकर्षक लगती है। डिलीशियस स्वादिष्ट, डिलीशियस फूड। एपेटाइजिंग भूख बढ़ाने वाला। अबॉमिन ईरानी से सभी नफरत करते हैं। दीदी टेस्ट से क्या करती है नफरत करती है। एक सुंदर को दूसरे सुंदर से क्या कर दो पृथक कर दो, अपार्ट कर दो। एज क्या करता है हार्ड वर्क। दिल्ली के एजेंट क्या करते हैं हार्ड वर्क कठिन परिश्रम। AWE तीनों कैसे हैं वंडरफुल हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अबला क्षण में क्या काम करती है, अबला नारी दो काम करती है, एक वस्त्र धोने का, दूसरा क्षति पहुंचाने का।
अबला क्षण में वस्त्र धोकर क्षति पहुंचा सकती है। सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर बोर्ड हमेशा निंदा करता है। अब सोल्यूशन कब होगा? जब अपराधी लोगों को, पाप करने वाले लोगों को औपचारिक रूप से पाप से मुक्त करने की, अपराध से, सजा से मुक्त करने की घोषणा होगी। ऐसा ईसाई धर्म में होता है। ठीक है, अब ऐड करके इसको क्या करें? कम कर दें, अब ऐड कर दें। अली वेट अपना कम करो, एलिवेट करो। वेरिंग मैंने विभिन्नता, वैरायटी से बना है। इंटेंसिफाई मैंने किस चीज को घनत्व करना, घना करना। अगस्त का महीना बहुत ही शानदार, मैजेस्टिक व वेनेरेबल होता है। एक डर लेशन लगाकर ओवरली रेज करता है। एलियन विदेशी भूमि से आते हैं। अबिस्मल कहाँ गिर गया? खाई में। ठीक है, एकटरमेंट किसको बोलते हैं? एक्यूपमेंट को। एक रो में नेम लिखना मतलब एक रो में जो लाइन है उनके प्रथम लेटर को जोड़कर जो वर्ड बनता है। आंटी पाथी से क्या करती है? नफरत करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी शीट हम लोग ने रिवाइज की। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे और ये वर्ड्स आपके एग्जाम का बेस बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।